दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिससे आप 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। भारत के टॉप ब्रोकर्स में से एक 5 पैसा, जिन्होंने पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसेस की वजह से केवल 5 साल में 12 लाख प्लस कस्टमर अपने साथ जोड़े। 5 पैसा की मदद से आप इक्विटी, F&O, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपना भविष्य सेव कर सकते हो। प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप 5 मिनट्स में अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई करें, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम फिल करें और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ई सिग्नेचर करें। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप स्टॉक मार्केट पर फ्री में खुद का मार्केट रिसर्च कर सकते हो। आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है। कोड ऑफर 250 यूज करने पर आपको 250 रुपए मिलेंगे, जिससे आप अपने निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपना भविष्य सिक्योर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्रोमो का डिटेल दे दिया है। जय श्री कृष्ण दोस्तों आज एक कहानी से जानेंगे हमारी जिंदगी में हमें किस चीज पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, और ये भी जानेंगे हम सबसे अधिक ध्यान किस पर देते हैं, जिसके कारण हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पर लगता कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई है। सुनते हैं कहानी को और जानते हैं जीवन के एक सत्य को। एक राजा था जिसकी 4 बीवियां थी। राजा को अब पता चल चुका था कि उसका अंतिम समय पास ही है। राजा ने सोचा उसकी चारों बीवियों ने उसका साथ जीवन भर दिया और वह कभी भी अकेला नहीं पड़ा, पर अब वह मरने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। राजा अकेला नहीं मरना चाहता था, वह चाहता था कि इस समय भी उसका कोई तो साथ दे। तो राजा को अपनी चौथी बीवी की याद आई। राजा उसे सबसे ज्यादा प्यार भी करता था। वह उसके पास गया और उससे बोला, मैंने तुम्हारी आज तक सारी इच्छाएं पूरी की हैं, तुम्हें सबसे अच्छा खाना खाने को दिया, सबसे अच्छे कपड़े दिए, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी बीवी हंसी और बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। राजा को सबसे ज्यादा उम्मीद अपनी तीसरी बीवी से थी। राजा उसके पास पहुंचा। तीसरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी पुरुष उसकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाए। राजा को उसकी सुंदरता पर गर्व था। राजा उससे प्यार तो करता था, पर डरता भी था कि वह कहीं एक दिन उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ ना चली जाए। राजा अक्सर उसे अपने साथ लेकर तो जाता था, परंतु सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। राजा जब भी किसी मुसीबत में होता तो सबसे पहले अपनी इस बीवी को ही याद करता। अक्सर राजा की ये बीवी उसकी बहुत सी समस्याएं दूर कर देती। राजा ने बड़ी उम्मीद से यही प्रश्न उससे भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी बीवी ने कहा, नहीं, जब तक तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम चले जाओगे तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। अब राजा का मन अंदर से उदास हो गया। मायूस राजा अपनी दूसरी पत्नी के पास गया और उससे भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर राजा की दूसरी पत्नी बोली, देखो, मैं केवल तुम्हारे साथ शमशान घाट तक चलूंगी, उसके बाद का सफर तुम्हारा ही है। अब राजा बेहद ही दुखी और परेशान हो गया। उसको लगा उसका साथ किसी ने भी अंतिम समय तक नहीं दिया। राजा को लगा उसने इन तीनों के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। राजा को परेशान देख उसकी पहली पत्नी उसके पास खुद चलकर आई और उसने राजा को पीछे से आवाज दी और कहा, मैं चलूंगी आपके साथ, इस सफर में पूरा साथ दूंगी आपका। राजा ने कई सालों से अपनी पहली पत्नी को देखा भी नहीं था, जिसके कारण वह बेहद ही कमजोर, लाचार और बीमार लग रही थी। पहली पत्नी की ये बात सुनकर राजा की आंखों में अश्रु आ गए। राजा को बहुत अफसोस भी हुआ। राजा बोला, जब समय था मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी। दोस्तों, ये राजा कोई और नहीं, हम सभी हैं, और हम सभी की ये 4 पत्नियां भी हैं। हमारी चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम अच्छा खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, इसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारा ये शरीर जरा भी वफादार नहीं है। यह एक दिन हम सबको छोड़कर जाएगा ही। हमारी तीसरी पत्नी है हमारी धन दौलत, जो आज हमारे साथ है और जरूरत पड़ने पर काम भी आती है, परंतु कल ये किसी और के पास जाएगी ही। हमारी दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त और रिश्तेदार। इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो हमें कितना प्यार करते हैं, परंतु जीवन के इस सफर में वो भी हमारे साथ ज्यादा दूर नहीं चल सकते। और हमारी सबसे वफादार और पहली पत्नी है हमारी आत्मा और हमारे कर्म। जब हमारा कोई नहीं होगा तब हमारी आत्मा ही हमारा साथ देगी। इसलिए हमें हमारी तीनों पत्नियों से भी अधिक हमारी पहली पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, हमारी आत्मा पर और हमारे कर्मों पर। हरे कृष्णा।